नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि कर्मचारियों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। नई सरकार के गठन के बाद वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, पेंशन भोगियों की 8 मांगे हुई पूरी, बजट में मिला कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि बजट में पेंशन भोगियों की कौन सी 8 मांगे पूरी हुई हैं और पेंशन धारकों को कौन कौन से बड़े लाभ मिले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सरकार पेंशन भोगियों को नाराज नहीं करना चाहती थी। सरकार को पता चल गया है कि अगर सत्ता में काबिज रहना है तो पेंशन भोगियों से कोई बैरमोल नहीं लेना। ऐसे में पेंशन भोगियों की लंबित मांग अब सरकार इस कार्यकाल में पूरा करते हुए दिखाई दे रही है। इस तरह अग्निवीर योजना में संशोधन का प्रावधान केंद्र सरकार करने वाली है। वहीं पर नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को उनकी अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में देने का भी प्रावधान करने वाली है। नई सरकार के गठन के बाद पेंशन मंत्रालय की जिम्मेवारी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में ले ली है। ऐसे में पेंशन भोगियों को प्रधानमंत्री से बड़ी उम्मीद है। तीसरे कार्यकाल में मोदी जी उनकी लंबित मांगें पूरी करेंगे। वहीं पर वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी श्रीमती निर्मला सीतारमण को सौंप दी गई है। पेंशन भोगियों को उनसे भी बड़ी उम्मीद है। वहीं पर रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी श्री अश्वनी वैष्णव को दे दी गई है, जिनमें पेंशन भोगियों को काफ़ी उम्मीद है। वहीं पर रक्षा मंत्री और श्रम मंत्री से भी पेंशन भोगियों को काफ़ी उम्मीद है। पेंशन मंत्रालय की जिम्मेवारी स्वयं प्रधानमंत्री ने अपने हाथों में ली है। ऐसे में पेंशन भोगियों को इस बार बजट से उम्मीद है कि कम्यूटेशन बहाली 15 साल से घटाकर 12 साल की जाए। इस प्रत्यक्ष नज़ारा गुजरात और राजस्थान में देखने को मिला। राजस्थान सरकार ने कम्यूटेशन बहाली की अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल करने का आश्वासन दिया है। वहीं पर गुजरात सरकार ने इसे घटाकर 13 साल कर दिया है। इन राज्यों में बीजेपी सरकार है। ऐसे में बीजेपी राज्यों में इसका फायदा मिल रहा है, तो केंद्र में क्यों ना मिले। ऐसे में केंद्र सरकार योग्य निर्णय लेते हुए कम्यूटेशन बहाली 15 साल से घटाकर 12 साल कर सकती है। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेंशन भोगियों को उम्मीद दी है कि इस बार बजट में पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी का ऐलान कर सकती है। पेंशन भोगियों की लंबित मांगों में से एक मांग ये है कि उनकी पेंशन आयकर से युक्त रखा जाए। ऐसे में पेंशन भोगियों की इस मांग के ऊपर केंद्र सरकार बजट में विचार करेगी और इस लंबित मांग को पूरा करेगी, क्योंकि केंद्र सरकार पेंशन भोगियों से कोई दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहती। रेलवे मंत्रालय की जिम्मेदारी अश्विनी वैष्णव ने ली है। रेल किराए में 50% की छूट कोरोना से पहले मिलती थी, इस छूट को फिर बहाल कर दिया जाएगा। पेंशन भोगी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उनकी छूट को दोबारा लागू किया जाए। तो इससे सबक लेते हुए केंद्र सरकार रेलवे किराए में 50% की छूट पेंशन भोगी और सीनियर सिटीजन को दे सकती है। कर्मचारियों को केंद्र सरकार से उम्मीद है कि एनपीएस को खत्म करके ओपीएस को बहाल किया जाए। इस सुधार के तहत कर्मचारी की अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। पेंशन भोगियों को यह भी उम्मीद है कि न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 प्लस डीए किया जाए। पेंशन भोगियों द्वारा इसकी मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार इसको पूरा नहीं कर पाई थी। ऐसे में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पेंशन भोगियों की हाय लगी और भाजपा अपने बलबूते सरकार नहीं बना पाई। ऐसे में श्रम मंत्री से उम्मीद है कि पेंशन भोगियों के पक्ष में यह फैसला जरूर आएगा। दोस्तों, साथ में श्री राजनाथ सिंह OROP 3 का फायदा पेंशन भोगियों को दे सकते हैं। हर 5 साल पर OROP में रिवीजन होता है। अब इस हिसाब से जुलाई से OROP लागू हो जानी चाहिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पेंशन भोगियों को उम्मीद है कि 18 महीने के बकाया डीए एरियर का पैसा जल्द ही उनके कर्मचारियों के खाते में डाल दिया जाएगा। पेंशन भोगियों को उम्मीद है कि 18 महीने के बकाया डीए एरियर की राशि बहुत मोटी है। अगर सरकार चाहे तो कर्मचारियों को खुश कर सकती है और उनका पैसा उनके कर्मचारियों के खाते में डाल सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पेंशन भोगी 18 महीने के बकाया डीए एरियर का भुगतान इस कार्यकाल में
किए जाने की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि पेंशनभोगी संगठनों ने नए सिरे से 18 महीने की मांग की है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार पेंशनभोगियों की इस इच्छा को पूरा कर सकती है और बजट में इसका ऐलान हो सकता है। इसके साथ ही केंद्र सरकार फिक्स मेडिकल अलाउंस को 1000 से बढ़ाकर 3000 और तीसरे कार्यकाल में केंद्र सरकार की सभी इच्छाओं का मान रख सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।